क्या आपको निराशा रहती है? क्या आपको कोई भी दैनिक क्रिया, जो आपके दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, क्या आपको उनको करने का दिल नहीं होता है? क्या आप एक ही जगह लेटे लेटे, पड़े पड़े, बैठे बैठे बस सोचते और सोचते रहना चाहते हैं? क्या आपका बिल्कुल दिल नहीं करता है कि आप कुछ भी ऐसा रचनात्मक करें या कुछ भी ऐसा ऐसा उद्देश्य परक कोई भी क्रिया करें? क्या आपको लगता है कि आप एक भी कदम आगे रख पाने में अपने आप को असहज या कहिए कि असमर्थ महसूस कर रहे हैं? या आपको लगता है कि आप जिस सिचुएशन में फंसे हैं वहां पर कोई भी आशा की किरण नहीं है? दैट सीम्स यू इम्पॉसिबल टू गेट रिलीफ ऑफ। क्या आपको ऐसे लगता है कि कोई आपकी मदद नहीं हो पाएगी? या आपको ऐसे फील होता है कि आपका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है, आपका जीवन अनर्थ है, व्यर्थ है, अर्थहीन है, आप अपने आप को वर्थलेस समझते हैं, वेस्ट समझते हैं? या आपको लगता है कि आपके ना होने से चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लोगों की लाइफ और ठीक हो सकती है, आपके ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर आप ये सब चीज़ें, इसमें से कुछ चीज़ें बहुत लंबे समय से अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप समझिए कि आप डिप्रेशन में हैं, आप अवसाद में हैं। एंड डिप्रेशन इज टेरेबल, pathetically, horrifically terrible. It is the worst condition. It is mental illness. और इस मेंटल इलनेस का एक्सट्रीम क्या होता है? आपको लगने लगता है कि सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद एंड इट इज द सॉल्यूशन, and you choose to commit or go through with that option. But excuse me, it is not at all a good choice. It is not at all a fair deal. Not in context of your life, especially in the context of the people you are leaving behind. No matter you are taking yourself worthless today, but you are always worthy for some or the other people. At every time, each time, आप हमेशा किसी न किसी के लिए महत्व रखते हैं। वो लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं, जो आपके पेरेंट हैं, आपकी फैमिली है, आपके लव्ड वन हैं, आपके प्रियजन हैं, जो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, बंधे हुए हैं, ये जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ये जो लोग आपके ऊपर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, they are always connected to you, you know, and you are not doing a fair deal with those people. You are putting them into devastating condition forever in their life. This is never a good choice. You will be ended up with the life pathetically. But you know what happened with those people you are leaving behind? And for them, you are of course valuable. I get the patients, I get the clients who, you know, who just come to take counseling because they are living in the guilt feeling. वो एक गिल्ट में जीते हैं कि उनके लाइफ में, उनके संबंधों में या उनके जान पहचान में किसी ने, जिससे वो कनेक्टेड थे, या उनके फैमिली में किसी ने सुसाइड कर लिया, एंड दे आर लेबलिंग देमसेल्फ फॉर दैट थिंग. वो सोचते हैं कि वाई आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम और हर, वाई आई वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम व्हेन ही और शी वॉज गोइंग थ्रू विद दैट वर्स्ट कंडीशन इन लाइफ, व्हाट द हेल आई वॉज डूइंग. So this is the guilt feeling you are imposing to those innocent people forever. And आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने injustice किया है, so you are opting this option of suicide. और आपके साथ life ने injustice किया है, किसी व्यक्ति ने injustice किया है, किसी इंसिडेंट ने, किसी इवेंट ने injustice किया है, and you are left with no option. That's why you are accepting this and switching for this, you know, suicide type of solution. It seems to you this is damn injustice thing, you know, with the people
स्पेशली, क्योंकि जो आपके साथ अगर आपको लगता है अन्याय हुआ है, एग्री यू आर इन पैथेटिक कंडीशन, यू आर लाइक अ डार्क एबिस जहां से कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता है, आप एक ऐसी अंधेरी खाई में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को। डिप्रेशन में ऐसे ही लगता है कि ये कंडीशन कभी ठीक नहीं होगी, एक कदम आगे बढ़ने का दिल नहीं होता है। आई एग्री विद दैट थिंग, बट यू नीड अ डेलिब्रेट शिफ्ट। डोंट बी दैट सेल्फिश, इतना स्वार्थी होने से पहले, क्योंकि जो अन्याय लाइफ ने किया है, किसी व्यक्ति ने किया है, जैसे भी आपके साथ हुआ है, या देयर आर विशियस रीजन फॉर डिप्रेशन, देयर इज नो सर्टेन और क्लैरिफाइड रीजन डिप्रेशन के लिए। कभी कभी रीजन क्लियर होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। समटाइम्स इट इज ऑटो इम्यून एंड इट इज इन फैमिली टू फैमिली। So you are in bad situation, it's okay, it's fine, but you are putting people in harder situation even if you are thinking about to take off your life. So जो अन्याय आपके साथ हुआ है, आप उससे बुरा अन्याय उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिनको कि आप अपने पीछे छोड़कर जाने वाले हैं। there are people जो कहते हैं कि why I couldn't listen him, why I couldn't understand him, why I was not able to give him or her my shoulder to lean, to share experience of her। तो वो ये आप उन्हें हमेशा के लिए स्कैर देकर जाते हैं, हमेशा के लिए एक घाव देकर जाते हैं जो कभी ठीक नहीं होता है, और वो अपनी लाइफ बहुत पैथेटिक कहिए कि बहुत ही एक तरीके से दर्द वाली सिचुएशन में अपनी लाइफ गुजारते हैं। आपको उनके लिए सोचना चाहिए। एंड डिप्रेशन इज ट्रीटेबल, इट इज बेटर टू गो विद एंटी डिप्रेसेंट। हालांकि ऐसे लगता है कि ये कंडीशन कभी ठीक नहीं होगी, बट यू नीड टू एक्ट बिफोर यू बिलीव, यू नीड अ डेलिब्रेट शिफ्ट, यू नीड टू टॉक टू द पीपल अराउंड, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने सिम्टम्स के बारे में, अपनी सोच के बारे में। यदि आप सही समय पर लोगों को बताते हैं और आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट इज द इफेक्टिव ट्रीटमेंट। यदि आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो माइल्ड डोज 1 महीना 2 महीना आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और आप लाइफ को सेलिब्रेट करने लगते हैं। इट्स नॉट बैड टू गो विद द एंटी डिप्रेसेंट, even it's an absolute charm with the people, for the people who are going through with this depressive condition. It is a fair deal, it is far and it is always absolute better than to commit suicide. क्या होगा? You will be ended up pathetically, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, और आप बस हमेशा के लिए एक दर्द छोड़कर जाएंगे उन लोगों के लिए जो आपको वैल्यू करते हैं। एंड प्लीज डोंट थिंक कि मुझे कोई नहीं समझता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। ये विक्टिमाइज्ड वाले थॉट्स, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इलनेस, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस। योर कंडीशन इज manifesting such thoughts in your mind. Your condition is making you such blind, such naive about the possibilities in life. Your condition is responsible for that. Otherwise people are there who always value you. So you need to choose a deliberate shift, act before you believe, go with the antidepressant, go with the treatment, go to the psychiatrist, go to the psychologist. The next option is psychotherapy. कभी कभी बिना दवाइयों के अगर आप बहुत जल्दी अवेयर हो जाते हैं, बहुत जल्दी चेत जाते हैं, तो आप बिना दवाइयों के आप केवल साइकोथेरेपी से भी ठीक हो जाते हैं। There are effective treatments, immaculate effective treatments are available. There are experts sitting for you. Just knock them, go them. Psychotherapy, antidepressant, sometimes the one and sometimes the both create work miracle in treating depression. And make a constructive schedule, damn constructive schedule. Follow that. Do exercise, eat healthy, eat plenty,
कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ खाते ही नहीं है, खाते ही नहीं है, आप और भी ज्यादा लूप में फंसते चले जाते हैं नेगेटिविटी और सैडनेस के, because your body is asking for energy and you are not putting energy to that machine, to that body. You are not putting energy enough, so you are becoming more down and down and down. Eat healthy. Again I am agree कि कुछ भी करने का दिल नहीं है, but what you need to do, a deliberate shift. आपको ये बिल्कुल कह देना है कि मैं किसी कंडीशन में ही नहीं हूं, बल्कि आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति पे विश्वास कर लो जो आप पे विश्वास करता है। अपने दिमाग को छोड़ दो अभी थोड़े समय के लिए, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लो जो आप पर विश्वास करता है, वो जो कहता है वो कर लो। हालांकि ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि बिल्कुल किसी भी चीज का दिल नहीं करेगा, मुझे कुछ भी विश्वास नहीं होगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, स्टिल आई हैव टू रन ऑन द ट्रैक, स्टिल आई हैव टू डू, बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर टू डू समथिंग देन टू थिंक सच mishap, such worst option, suicide. It sucks the people you leave behind, it sucks them. ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, डिवास्टेट कर देता है, बर्बाद कर देता है। प्लीज बी एम्पैथेटिक, थोड़ा keep your foot in the shoe of the other person who values you. So think twice and thrice and hundreds before thinking to commit suicide or like that. Go for the treatment. Depression is the mental illness and it is treatable. Thank you. Take care. Get aware and spread awareness. Thank you so much.